हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, राजस्थान की या इंडिया की कोई सी भी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें 9694430308 पर आप मैसेज ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन कालीन सभ्यता और इस प्रकार से पीडीएफ होगी। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा पेज है, लेकिन फिर भी इस पर कितना भी इस आप चौड़ा कर सकते हो, इसको कितना भी ओपन कर सकते हो। चलो पहला अपना स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था, तो वो कौन सी सभ्यता थी? तो कालीबंगा सभ्यता थी। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से खुदाई में एस्क से लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो है अपनी सुनारी सभ्यता, जो झुंझुनू में पड़ती है। वहाँ से क्या मिले हैं? लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। नेक्स्ट, कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 ईस्वी में की गई थी, वह थी अपनी सौती सभ्यता। और सौती सभ्यता कहाँ मिली थी? बीकानेर में, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं सिबी जनपद के सिक्के मिले हैं, वह है अपनी नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, जहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष एवं सिबी जनपद के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में सुमेलित नहीं है, तो देखिए सुमेलित नहीं है। कालीबंगा अपनी हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में नहीं है, तो ये अपनी सुमेलित नहीं है। आहड़ अपनी उदयपुर में है, गणेश्वर अपनी सीकर में है, सुनारी अपनी झुंझुनू में है। नेक्स्ट, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बैराठ में अपने मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव कुराड़ा। कौन सा? परबतसर तहसील का कौन सा गांव? कुराड़ा गांव में ये अपने राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो बागोर कस्बा आप जानते हो भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान जहाँ से उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार मिला है, तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्का का भंडार आपको टोंक से मिला है, टोंक से। और टोंक में कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता है। नेक्स्ट, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसे बीजक की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए, आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाने तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष अपने कालीबंगा से पाए गए हैं। और कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंध घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ये अपना दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है, सिंध घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी। नेक्स्ट, जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? तो अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन था। जोधपुर के नरेश, जो राठौर नरेश थे, उनमें चंद्रसेन नरेश ऐसा था जो अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कहा जाता है, और इसी को ही प्रताप कहा जाता है यहाँ का। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत अपना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह तथा जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ
युद्ध जिसमें राव जयसिंह की मृत्यु हो गई। तो वो कौन सा युद्ध था? तो जिसकी राव जयसिंह की युद्ध मतलब उस युद्ध में मृत्यु हो गई, तो ये था अपना पाहेबा का युद्ध। कौन सा था? पाहेबा का युद्ध। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से किस शासक ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? वे चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, याद रखिएगा। और ये किसने बनाया था? राव जोधा ने। ये 1459 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बनाया था। नेक्स्ट आते हैं, किस मारवाड़ शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता उपलब्ध कराई थी? तो राणा सांगा को सैनिक सहायता उपलब्ध कराई थी ये अपना राव गंगा ने। ये मारवाड़ के शासक थे जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट, किस मारवाड़ शासक के समय आवल बावल की संधि द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था? तो ये अपने राव जोधा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो ये थे अपने राव उदय सिंह। इसे मोटा राजा राव उदय सिंह ने सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट आते हैं, किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि अजकुप्र का दरवाजा टूट गया? तो ये राव उदय सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि अजकुप्र का दरवाजा टूट गया। निम्न में से किसने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ये अपने जसवंत सिंह प्रथम ने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु पर अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राजा था? तो राजपूत राज्य अपना मारवाड़ था। कौन सा था? मारवाड़ था। नेक्स्ट, 1527 ईस्वी में खानवा के बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो ये अपने मालदेव के नेतृत्व में भेजी गई थी। खानवा के युद्ध में जब बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो ये अपने महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय की थी। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ की महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो महाराणा प्रताप से संधि नहीं की। देखिए, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, तो वह था जोधपुर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत में उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? तो ये अपने उम्मेद सिंह अपने जोधपुर के, वहाँ पे उम्मेद महल भी बना हुआ है जोधपुर में, आप जानते हो, उम्मेद सिंह थे। नेक्स्ट, ये जोधपुर के शासक थे। नेक्स्ट आते हैं, मुंडियारी ख्यात ये अपना मारवाड़ के राठौर थे। किसकी? मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौर। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो ये की थी A.K. घोष ने। किसने? A.K. घोष ने। नेक्स्ट, कालीबंगा और पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा पीलीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है अपना काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो ये हुई थी अपनी सरस्वती नदी के किनारे। नेक्स्ट, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल जो घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो ये था अपना कालीबंगा। नेक्स्ट आते हैं, सन 1961-62 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई थी? तो ये अपना किस के निर्देशन में?
बी के घोष, जेपी जोशी और बीबी लाल कल्ला के निर्देशन में। तो ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य है, इसमें कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों, आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। तो ये उदयपुर की सभ्यता थी, इस वजह से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आती थी। आहड़ क्षेत्र में मकान पत्थर के बने हुए थे। आहड़ के निवासियों के आभूषण सीप, मूंगा और बीज तथा मूल्यवान पत्थरों के होते थे। तो इनमें से कोई नहीं, कहने का मतलब सभी सत्य है, असत्य कोई सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो ये अपनी आहड़ से संबंधित है। आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, तो आहड़ का प्राचीन बैराट नहीं था, बैराट अलग से सभ्यता थी। नेक्स्ट, 400 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव अपना आहड़ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आहड़ के उत्खनन से अपने बी के जोशी है, HD सांकलिया है, यह नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कि भाई कौन कौन से उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो AK व्यास और HD सांकलिया नहीं है। तो इसमें बी के जोशी है, इससे संबंधित RD बनर्जी है। तो समझ में आया, ये अपना ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण है। तो आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण अपने काले और लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण, ये आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट अपना, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये अपने आहड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये अपने कालीबंगा और रंग महल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, बालाथल स्थित है। तो बालाथल स्थित है अपने उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल बागौर है। तो ये अपने भीलवाड़ा में स्थित है बागौर। बागौर सभ्यता किसके निकट स्थित है? तो ये अपने कोठारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, बागौर सभ्यता के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। तो बागौर सभ्यता के देखिए सभी कथन सत्य बताए हैं। इसमें बागौर के बाण में प्रयुक्त होने वाले लोहे फलक भी प्राप्त हुए हैं। बागौर के निवासी अपने मृतकों को घर अथवा उसकी परिधि में दफन कर देते थे। बागौर में उत्खनन कार्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, पूना विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोगी से किया गया था। ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। इसको सुमेलित करना है, सुमेलित करने वाले आपको पता है, अच्छे लगते हैं क्वेश्चन। देखिए, बागौर अपनी भीलवाड़ा में है और अपनी कालीबंगा अपनी हनुमानगढ़ में है। आहड़ अपनी उदयपुर में है। गणेश्वर अपनी सीकर में है। नेक्स्ट आते हैं, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए सभी कथन सत्य है गणेश्वर सभ्यता से, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर संस्कृति 3000 ईसा पूर्व राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। गणेश्वर में की गई खुदाई से तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त हुए। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये अपने ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उदयपुर में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो ये अपने नीम का थाना सीकर से, कहाँ पे? नीम का थाना सीकर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से ताम्र
कालीन सभ्यता है, तो ताम्रकालीन सभ्यता अपनी गणेश्वर है, गणेश्वर अपनी सीकर में है। नेक्स्ट, गणेश्वर पुरातात्विक स्थल अपनी कातली नदी के किनारे सीकर में है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो ये अपनी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है तो अपनी पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। निम्न में से राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है तो ये अपने आहड़ सभ्यता है। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये अपनी लोहा से परिचित नहीं थे। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थल उसी नदी के किनारे स्थित है जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई? तो ये अपना कालीबंगा था। नेक्स्ट, राजस्थान में सैंदवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं तो ये अपने कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंदव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो ये अपना कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल तीनों से पता चलता है। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो ये अपने चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे आहड़ सभ्यता के लोग। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो ये अपने नगर टोंक को। नेक्स्ट, सैंदव सभ्यता से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं तो ये अपना कालीबंगा, कहाँ से? कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, बीजक पहाड़ी स्थित है तो ये अपने वैराट नगर में स्थित है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति स्थान है। परबतसर तहसील का कुराड़ा। राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये अपने बैराट से प्राप्त हुए हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये अपने जयपुर के बैराट से। बैराट सभ्यता में मौर्यकालीन सभ्यता मिली थी। नेक्स्ट, निम्न में से लोहे युगीन सभ्यता है तो ये अपनी नौ है भरतपुर की, जोधपुरी जयपुर की और सोनारी झुंझुनू की। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए कालीबंगा, ये गंगानगर में, ये गलत है, सही नहीं है पूछा है, जबकि आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, सोनारी झुंझुनू में। नेक्स्ट आते हैं, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये अपने बैराट व भरतपुर के निकट नोहे में। नेक्स्ट, मध्यविका अथवा नगरी किस जिले में स्थित है? तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। डिडवाना किस संस्कृति से संबंधित है? तो डिडवाना अपना पुरापाषाण से संबंधित है। राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो अपने बैराट से। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी तो मत्स्य राज्य की थी। नेक्स्ट, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो अपने वैराट से संबंधित है। दोस्तों देखिए, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं। एक मिनट रुकिए।